11:30 हो गए, मेरा लंच आता ही होगा। लीजिए बाबू आपका डब्बा। यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप डब्बा वाला कभी लेट नहीं होते। आप मुझे बताओगे ये सब आप करते कैसे हो? बाबू इतना टाइम नहीं है ना, और भी जगह डब्बा पहुंचाने का है ना। तुमको सीखना है ना, सीखना है तो एक काम करो, डब्बे के अंदर झांक के देखो, सब समझ जाओगे। कहते हैं कि मुंबई कभी रुकता नहीं, लेकिन मुंबई के साथ साथ मुंबई की एक और आर्मी है जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। एक 5000 लोगों की सर पे सफेद गांधी टोपी पहनी हुई आर्मी जो हर दिन लगी रहती है अपना फर्ज निभाने में। और अगर ये आर्मी ना हो तो मुंबई की रफ्तार ही धीमी हो जाए। इनका नाम है डब्बा वालाज, जो पिछले 127 ईयर्स से 127 साल से मुंबई के लोगों की सेवा कर रहे हैं। डब्बा वालाज हर रोज 2 लाख से ज्यादा टिफिन सुबह लोगों के घर से पिक करते हैं, उनके ऑफिस में पहुंचाते हैं और खाली टिफिन ऑफिस से पिक करके वापस घर में पहुंचाते हैं। डब्बा वालाज का मैनेजमेंट स्टाइल, उनका काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रेटजीज इतनी इंप्रेसिव है, इतनी दमदार है कि इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रांसन इनको मिल चुके हैं, इनकी तारीफें कर चुके हैं। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज IIMs में इनकी केस स्टडीज को डिस्कस किया जाता है। दुनिया इनसे सीख रही है, तो आओ हम भी देखें कि हम अपनी लाइफ के लिए कौन से लाइफ लेसन्स डब्बा वाला से ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये डब्बा हमें आज क्या बताएगा। फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल डब्बा वालाज है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लोकल ट्रेन्स की स्ट्राइक हो जाए, डब्बा वालाज फिक्स टाइम पे सुबह घर से टिफिन पिक करते हैं और फिक्स टाइम पे वापस घर में टिफिन पहुंचाते हैं। डब्बा वालाज का टोटल काम का ड्यूरेशन 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे होता है। पहले 3 घंटे में वो घरों से टिफिन पिक करके ऑफिस तक पहुंचाते हैं और जो बाद के 3 घंटे हैं वो ऑफिस से खाली टिफिन पिक करके वापस घर में पहुंचाते हैं। कभी भी किसी भी केस में डब्बा वालाज अपने टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं करते, अपना टाइम मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करते हैं। इसीलिए एक टिफिन से शुरुआत करके आज उनके पास 2 लाख टिफिन का काम है। हम सबकी लाइफ में जनरली जो कमी होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। सबके पास सेम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन जो अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेता है, जो टाइम को मैनेज करके चलता है, प्रायोरिटीज को सेट करके चलता है, वो सेम 24 घंटे में, सेम लिमिटेड टाइम में अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस को बेटर मैनेज कर पाता है, उन सबसे ज्यादा रिटर्न ले पाता है, ज्यादा अचीव कर पाता है, अपनी लाइफ को ज्यादा जी पाता है। So until we can manage time, we can manage nothing else. जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, डिसिप्लिन। हर कंपनी जब किसी इंप्लॉय को हायर करती है तो सोच समझ के करती है, देख कर करती है, उनको असेस करके, उनको इवेल्युएट करके हायर करती है। डब्बा वाला सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को ही असेस नहीं करते, वो अपने कस्टमर्स को भी रेगुलरली असेस करते रहते हैं। उनके लिए उनका डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर्स की भी असेसमेंट करते हैं। एक डब्बा वाला ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 मिनट किसी कस्टमर के घर के बाहर वेट करता है। ऐसा नहीं है कि जरा सी देर होने पे वो सिर्फ उनके घर से टिफिन लेके नहीं जाते, बल्कि वो नोट भी करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, कितनी बार ये कस्टमर लेट कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज बार बार हो रही हो, फ्रीक्वेंटली हो रही हो, रेगुलरली हो रही हो, तो ऐसे कस्टमर से डब्बा वाला टिफिन ले जाना बंद कर देता है, उनको सर्विस देनी बंद कर देता है, क्योंकि उनके लिए उनका डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी कंडीशन में अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ते। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि लोग भी उनकी इस मेहनत को, उनकी टाइम मैनेजमेंट को, उनके डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको पता है कि अगर डब्बा वालाज ने उनका टिफिन ले जाना बंद कर दिया तो मुंबई की ट्रेन्स में टिफिन ले जाना, वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। सो इनके डिसिप्लिन की वजह से इनके साथ जुड़े कस्टमर्स भी डिसिप्लिन में रहते हैं। सो डिसिप्लिन का एक फायदा जो हम सबको हो सकता है वो है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में से स्ट्रेस कम कर देता है। चीजें प्लान्ड होती हैं और हम प्लान के हिसाब से चल रहे होते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। एंड लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। जो डिसिप्लिन होता है उसके डिसिप्लिन की, उसके टाइम की, उसके वर्ड्स की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लोग उसके हिसाब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टे ट्रू टू योर पर्पस।
पिछले 127 साल से डब्बावालाज एक ही चीज कर रहे हैं और वो है घर का बना हुआ खाना लोगों के ऑफिस तक पहुंचाना। एक पर्पस से चल रहे हैं, एक काम पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इतना इंप्रूव कर पा रहे हैं, इतना वॉल्यूम बढ़ा पाए हैं, इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बना पाए हैं। मैक्सिमम फेल होने वाले बिजनेसेस का यही रीजन होता है कि वो अपने कोर पर्पस से भटक जाते हैं। जो सोच के, जिस पर्पस के साथ, जिस गोल के साथ बिजनेस को शुरू किया होता है, उसको छोड़ के और चीजों में चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी यूनिकनेस, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना रेपुटेशन खो बैठते हैं और बहुत सारे बिजनेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं। इस 1 पॉइंट फोकस की वजह से डब्बावालाज की सर्विसेज इतनी इंप्रूव हो चुकी हैं, इतनी बेहतरीन हो चुकी हैं कि वो 6 सिग्मा सर्टिफाइड हैं। 6 सिग्मा सर्टिफाइड होने का मतलब कि जो उनकी एरर रेशियो है वो 1 in 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस है। मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख टिफिन में किसी एक टिफिन में गड़बड़ होती है। इमेजिन करो, 1 करोड़ 60 लाख टिफिन में कोई एक गलती, मतलब कि 80 दिन 2 लाख टिफिन रोज एक्सचेंज होंगे तो जाके शायद कोई एक गलती होगी। सो ये लाइफ लेसन हम डब्बावाला से ले सकते हैं कि अपनी लाइफ में फोकस, 1 पॉइंट फोकस बहुत जरूरी है। जिस मिशन, जिस विजन, जिस सोच के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, उस सोच के साथ उस काम को अंजाम दे, रिजल्ट तक पहुंचे, डिस्ट्रैक्ट ना होए, अपने फोकस को लूज ना करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो। अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं, चाहे कुछ भी हो, अपने फर्ज से कभी हटना नहीं। पॉइंट नंबर 4, लव योर जॉब। मैक्सिमम डब्बावालाज जो है विट्ठल देव की पूजा करते हैं, जिसमें खाने खिलाने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नोबल, बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। उसको पूजा का पार्ट, उसको भक्ति का पार्ट माना जाता है। मतलब कि उन्होंने जो काम, जो प्रोफेशन जो चूज किया, वो अपने वैल्यूज से लिंक्ड चूज किया। खाना खिलाना उनकी वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, उनके रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो उस काम को पैशन से करते हैं। और जब किसी काम को आप पैशन से करते हो तो आप उस काम से प्यार करते हो और इसीलिए अच्छे तरीके से कर पाते हो, बढ़िया तरीके से कर पाते हो, सक्सेसफुल हो पाते हो। सो हम भी अगर अपने पैशन से जुड़ा हुआ, अपने वैल्यू से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसको प्यार से कर पाएंगे, उसको बहुत आगे तक लेके जा पाएंगे। और अगर कोई ऐसा काम करना ही है जो आपके पैशन से नहीं जुड़ा, तो उसको अपना पैशन बना लो, उसको रिलीजन मान लो, रिलीजन की तरह करो, अपने काम से आप प्यार कर पाओगे। अब देखते हैं लास्ट और 5th पॉइंट, जो है टीम वर्क। अब आप सोच रहे होगे कैसे 2 लाख टिफिन एक जगह से पिक होते हैं, बीच में शॉर्ट होते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये सब कैसे होता होगा? जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये डब्बावालाज का कोडिंग सिस्टम है। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव कोडिंग सिस्टम है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा हुआ डब्बा वाला इसको समझ ना पाए, और इतना इजी भी नहीं है कि गलतियां होती रहें। डब्बा वालों को उनके कोड पता होते हैं। जैसे कि इस डब्बे में जो VLP लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इसका मतलब है कि ये डब्बा कौन से स्टेशन से उठाया गया, मुंबई की लोकल के कौन से स्टेशन से। और जो E लिखा हुआ है, ये है कौन सा एरिया, तो E का कोड है डब्बा वाला के लिए विले पार्ले। अब ये राइट साइड में जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये है डब्बा कहां पहुंचाना है। अब ये जो सेंटर में 3 लिखा हुआ है, हर स्टेशन को उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, तो 3 का मतलब है चर्च गेट स्टेशन। अब चर्च गेट स्टेशन जब पहुंच गए तो रेड कलर में जो कोड है वो है डेस्टिनेशन, कहां पे ये डब्बा जाएगा। 9 उनका कोड है नरीमन पॉइंट के लिए, AI उनका कोड है एयर इंडिया की बिल्डिंग के लिए, और 12 उनका कोड है 12th फ्लोर के लिए। यानी कि विले पार्ले के हनुमान रोड से डब्बा आया है, चर्च गेट स्टेशन में नरीमन पॉइंट में एयर इंडिया की बिल्डिंग में 12th फ्लोर पे डिलीवर करना है। डब्बा वालास की ये जो सॉर्टिंग है, ये सक्सेसफुल इसीलिए हो पाती है क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क है। ये घरों से साइकिल पे टिफिन कलेक्ट करते हैं, फिर एक सॉर्टिंग स्टेशन पे आते हैं जहां पे ये सारे टिफिन की फटाफट से सॉर्टिंग होती है। जिसका जो एरिया है उसको वो टिफिन चले जाता है और अपने एरिया का टिफिन उनसे उनको मिल जाता है। अपने अपने एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोकल ट्रेन्स को यूज करते हैं, साइकिल्स को यूज करते हैं, कोडिंग के हिसाब से चलते जाते हैं और टीम वर्क के साथ फटाफट काम को अंजाम देते जाते हैं। सो ये 5000 लोगों की आर्मी अपने टीम वर्क की वजह से इतने मुश्किल काम को भी इतनी आसानी से कर जाते हैं। हम भी ये लेसन इनसे ले सकते हैं कि टीम वर्क के साथ मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है। एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख के, एक दूसरे को हेल्प करके हम बहुत बड़े बड़े टास्क, बहुत बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स तक पहुंच सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश डब्बावालास की मैनेजमेंट स्टडीज में से कुछ ऐसे लेसन्स निकालने की जो आपकी लाइफ में आपको काम आ सके, जो आपको इंप्रूव कर सके, जो आपको रिमाइंडर्स दें। हमें पता तो होती हैं चीजें, लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमें रिमाइंडर चाहिए होते हैं सो दैट हम अपने गोल की तरफ फोकस के साथ लगे रहें। और यही मेरी मिशन है, यही मेरी विजन है कि आपको बार बार अलग अलग तरीकों से रिमाइंडर्स देना, आपको मोटिवेट करते रहना, आपको आगे बढ़ाते रहना। तो आइए देखते हैं हमने आज क्या सीखा डब्बावालास की मैनेजमेंट स्टडीज में से। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट सेम टाइम सबके साथ है, कौन कैसे मैनेज कर रहा है वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। नंबर 2, डिसिप्लिन, ज्यादा डिसिप्लिन मतलब कम स्ट्रेस। नंबर 3, स्टे ट्रू टू योर पर्पस, अपनी सोच से कभी भटकना मत, डटे रहना, लगे रहना। नंबर 4, लव योर जॉब, अपने पैशन के साथ अपने काम को हमेशा जोड़ो। नंबर 5, टीम वर्क, मिलकर चलें तो बड़े मुश्किल काम आसानी से किए जा सकते हैं। टाइम के पक्के, इरादों के नेक है, तभी तो डब्बावालास लाखों में एक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा, और दूसरों को भी इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ इंस्पायर करना। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। मोटिवेटेड रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा देना और नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर लेना सो दैट ऐसी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप कदम बढ़ाते रहो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं सो दैट मैं आपको मोटिवेटेड रख पाऊं, हमेशा चार्ज्ड अप रख पाऊं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई चीजों के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।